हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट, चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर अभी हमारा मेथड चल रहा है डिसोल्यूशन करने का, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इसके अंदर भी मैंने दो मेथड बताए थे आपको, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश मेथड। और जब पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करते हैं तो इसके अंदर एसेट से जैसे जैसे पैसा रियलाइज होता है वैसे वैसे लायबिलिटी पेमेंट करते हैं। लेकिन इसकी स्टेटमेंट बनाने की, इसकी अकाउंटिंग करने की दो मेथड थी। ये सरप्लस कैपिटल मेथड, इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल, क्विशनेट मेथड, है ना। तो ये मैंने आपको करवा दिया था, सरप्लस कैपिटल मेथड मैंने आपको अच्छे से करवा दिया था। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, ये हो गया। आज हम सेकंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम लॉस मेथड इसको बोला जाता है, मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है, इस मैक्सिमम लॉस मेथड को एक और नाम से वो बोला जाता है नोशनल मेथड। ठीक है, ओके जी। अब इस मेथड का मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता भी दूंगा, समझा भी देता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें मैंने दो स्टेटमेंट बनाते थे, एक स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल बनाते थे, फिर स्टेटमेंट बनाते थे स्टेटमेंट शोइंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। दो बनाते थे, इसमें सिर्फ एक ही बनेगा, स्टेटमेंट शोइंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। यानी कि हमको कैपिटल का सरप्लस निकालने के लिए किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं बनाना है। ये तो हो गया अकाउंटिंग में क्या क्या करना होता है उसका डिफरेंस। अब इन बीच में डिफरेंस क्या है, इसमें ऐसा सोचा जाता है कि जैसे जैसे हम एसेट्स को बेच रहे हैं और पैसा आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ये आखिरी पैसा है। हम सोचते हैं ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, लायबिलिटी पेमेंट हो जाए तो कैपिटल का पेमेंट कर दो, है ना। बट हम ये नहीं सोचते कि अगली इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी, हम सोचते हैं अगली इंस्टॉलमेंट जब आएगी तो और करेंगे, मतलब अभी और कुछ रियलाइज होना बाकी है। इस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। यहाँ ऐसा सोचा जाता है कि जो अभी जो इंस्टॉलमेंट है ना, हो सकता है ये आखिरी इंस्टॉलमेंट हो, इसके बाद में और कोई एसेट बेच के पैसा आ ही नहीं। और तो हम ये कैलकुलेट करते हैं इस मेथड के अंदर कि भैया मैक्सिमम लॉस अभी जो प्रेजेंट डे है उस पर कितना हो सकता है, तो इसको मैक्सिमम लॉस मेथड इसलिए बोला जाता है। इसमें मैक्सिमम लॉस निकालने का एक फॉर्मूला है जो हमेशा आपका, जब भी आपके पास कोई इंस्टॉलमेंट आएगी तब कैलकुलेट करना होगा कि भैया मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो इसमें आपकी अनपेड जो कैपिटल होगी, अनपेड कैपिटल माइनस जो आपके पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अवेलेबल है, यानी कि जो कैश अवेलेबल है, जो आपके जो पास कैश अवेलेबल है और आपको कितना पैसा देना है अनपेड कैपिटल। मान लेते हैं भाई टोटल मिला के हमको 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट करना है, लेकिन अभी जो हमारे पास कैश अवेलेबल है वो ओनली 30,000 रुपीज़ ही अवेलेबल है, तो 70,000 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। लेकिन अगर अगली इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसा आ गया तो ये लॉस और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो इसका मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूँ। आइए, ये रहा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देखिए। हाँ, अनिल, अजय और विजय तीन पार्टनर है। अनिल है, अजय है और विजय, तीन पार्टनर आपको दे रखे हैं। ठीक है, ओके जी। अनिल है, अजय है और विजय है। देयर वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2023 की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, तीन पार्टनर है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। एक है हमारा अनिल, अजय, विजय। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनके बीच में 5:3:2। ओके जी। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो क्या क्या लिखा हुआ है। कैपिटल लिखी हुई है अनिल की, अजय की और विजय की 150, 90, 60। क्रेडिटर दे रखे हैं 1 लाख के। अजय का लोन दे रखा है 44,000 का। टोटल दे रखी है 4,44,000। ठीक है, ये 44 है। ओके जी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 170, स्टॉक दे रखा है 50 का, डेटर दे रखे हैं 84,000 के। ओके जी। फिर आपको यहाँ पर टोटल दे रखी है दोनों साइड की 4,44,000। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म एंड रीपे द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर एज एंड वर एसेट वर रियलाइज। ये बोल रहा है जैसे जैसे एसेट से रियलाइज होगा पैसा हम वैसे वैसे लायबिलिटी पेमेंट कर देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 लाख की है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 190 की आ रही है और थर्ड इंस्टॉलमेंट 1,20,000 की आ रही है। ओके, अब आगे आपको दे रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग हाउ डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड यूजिंग मैक्सिमम लॉस मेथड। जब भी मैक्सिमम लॉस मेथड यूज करते हैं तो एक ही स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट शोइंग
पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ओनली एक स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल का सरप्लस निकालने की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं फटाफट से स्टेटमेंट बना देता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा ये जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन आपका, है ना। जो पिछला मेथड था उससे थोड़ा ये जल्दी हो जाता है, इजी भी है, इजी तो वो भी था। चलो जी, यहाँ पर कॉलम बना देते हैं पार्टनर के कॉलम, ये हो जाएगा विजय के लिए, ये हो जाएगा अजय के लिए, ये हो जाएगा अनिल के लिए, उसके पास में एक हो जाएगा आपका विजय का अजय का लोन, और फिर आपका क्रेडिटर और ये पर्टिकुलर, और सेम ऊपर लिखना है वही जो पहले लिखते थे, स्टेटमेंट शोइंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ठीक है। कौन सा मेथड है आपका, ये मैक्सिमम लॉस मेथड है, मैक्सिमम लॉस मेथड, ठीक है। ओके जी, फिर यहां लिख देते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। यहां आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स, यस, फिर किसका लोन है, आपके अजय का लोन, और यहाँ आ जाएगा आपका अनिल, फिर आ जाएगा आपका अनिल के बाद में अजय और विजय। अब इनकी क्लोज जो बैलेंसेस है वो लिख देते हैं इनकी सबकी, ठीक है। बैलेंसेस देखो क्या क्या है, अभी तक क्वेश्चन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस एक स्टेटमेंट हमने नहीं बनाया है जो हम सरप्लस कैपिटल मेथड में बनाते थे सरप्लस कैपिटल निकालने के लिए, बट यहाँ पर वो नहीं बना है। बाकी अब आगे आप देखोगे लगभग सेम ही है, कहाँ चेंज होगा वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तब तक आप ऐसे ही करो जैसे पहले करते थे। तो यहाँ पर आपको 1 लाख क्रेडिटर और अजय का लोन दे रखा है 44,000, 1 लाख के क्रेडिटर है, अजय का लोन दे रखा है 44,000। फिर तीनों पार्टनर की कैपिटल सेम वैसे ही लिखनी है, पहले लिखते थे जैसे 150, 90 और 60, 150, 90,000, 60,000, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर कैश है क्या, नहीं, कैश तो अवेलेबल है ही नहीं। अगर कैश अवेलेबल नहीं होगी बेटा तो हमने कैश का कॉलम बनाया नहीं है, लेकिन कैश का कॉलम बनाने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अगर आप बनाओ तो ठीक, वरना मैं इधर ही लिख दूंगा, वो भी ठीक है, ओके। भाई कैश कितना अवेलेबल है उसका कॉलम बना ही देते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। तो देखो एक छोटा सा कॉलम हमने कैश के लिए बना दिया। तो कैश वैसे है नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस कैश का क्या है, 0 है, ओके। अब इंतजार है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है बिल्कुल 1 लाख रुपीज़ की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है। कब आई है, ये सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही लिखा हुआ, डेट है नहीं हमारे पास, तो हम लिख देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अभी तक कोई चेंज नहीं बेटा, है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। देखो 1 लाख, 1 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट। अब 1 लाख की इंस्टॉलमेंट आई, इससे क्या पे करे भैया, क्रेडिटर पे कर दो। कितने के हैं क्रेडिटर, 1 लाख की तो है, तो 1 पे कर दो, और क्या। तो यहाँ पर हम पेमेंट कर दें क्रेडिटर को, लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जी। तो अब क्या बच गया, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पर ये सब बैलेंस आ जाएंगे आपके। अजय का लोन देना है अभी 44,000 का, 150 का अनिल की कैपिटल, 90,000 अजय और 60,000 विजय, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पैसा 0 हो गया तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जाएंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट देखो कितनी, 190 की है सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये ठीक है। तो 190 की सेकंड इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,90,000, ओके जी 190। अब इसमें से बेटा पहले हम पेमेंट क्या करेंगे, ये 44 अजय का लोन, क्योंकि क्रेडिटर तो पे कर दिए हैं, तो लेस पेमेंट टू अजयज लोन 44,000, यहाँ पर भी 44, यहाँ तक आपका आ गया 190 माइनस कर दो, ये कैलकुलेटर ले लेते हैं बच्चा, 190 माइनस 44, तो ये आ गया 1,46,000, ठीक है। यहाँ 0 हो गया 150। अब आपने जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है वो पे कर दी है, मतलब कैपिटल के अलावा जो भी लाइबिलिटी होती है ना उसको पेमेंट करने में वही सेम
स्टेप फॉलो करने हैं जो हम सरप्लस कैपिटल मेथड में करते थे। अभी तक देखो सारे वही स्टेप फॉलो हुए। जब सारी लायबिलिटी पे हो जाए और जब आपके एंड में कैपिटल बच जाए, वहां से फिर ये मेथड काम करना स्टार्ट करता है। अब आगे वैसे नहीं करेंगे जैसा हम सरप्लस कैपिटल मेथड में करते थे। अब हम यहां पर मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करेंगे और उस मैक्सिमम लॉस को इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट कैसे करें, फॉर्मूला ये रहा। मैक्सिमम लॉस निकालने का कैपिटल फॉर्मूला है अनपेड कैपिटल और कैश अवेलेबल। तो भैया अनपेड कैपिटल कितनी है यहां देखो और कैश अवेलेबल कितनी है। कैश का बैलेंस ये रहा, जो हमारे पास सेकंड इंस्टॉलमेंट आई थी उसका बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है 1,46,000 रुपये। तो ये तो हो गया कैश का बैलेंस। और अनपेड कैपिटल कितनी, इन तीनों, ये तीनों अभी पे करना है ना, तो इन तीनों की टोटल कर लो तो आपकी आ जाएगी अनपेड कैपिटल। तो आप मैक्सिमम लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं कैलकुलेट कर देता हूं मैक्सिमम लॉस। क्या फॉर्मूला है, अनपेड कैपिटल माइनस कैश अवेलेबल। कैश अवेलेबल तो ये रही 1,46,000, साफ साफ दिख गया। ओके, अनपेड कैपिटल कितनी है, इन तीनों की जोड़ कर दो, टोटल कर दो। 1,50,000 अनिल को देने बाकी है, 90,000 अजय को देने बाकी है, 60,000 विजय को देने बाकी है। तो टोटल 3 लाख रुपीज है अनपेड कैपिटल। तो 3 लाख में से 146 लेस कर दो, यानी कि टोटल हमें अभी आज की डेट में हमें टोटल 3 लाख रुपीज देने हैं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 146 ही। तो अगर आज के बाद में आगे फ्यूचर में 1 रुपया भी रिकवर नहीं हो तो इन पार्टनर को टोटल लॉस कितना होगा, वही है मैक्सिमम लॉस। तो भैया टोटल 3 लाख रुपीज देने हैं और फॉर एग्जांपल के लिए 1,46,000 ही अवेलेबल है, इसके बाद में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो आज के दिन इनको मैक्सिमम लॉस हो जाएगा 1,54,000 का। और ये जो मैक्सिमम लॉस है ये तीनों पार्टनर में इनके रेशियो में बांटना है 5-3-2 के अंदर, कि भाई इनको इतना लॉस तो होगा ही होगा। अगर आज के बाद में आगे कोई भी पैसा नहीं आता है, एसेट बेचने से कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आती है, तो इनको मैक्सिमम लॉस कितना होगा 154। तो एक बार ये मान लेना है कि फ्यूचर में पैसा नहीं आएगा और इसको लॉस को बांट दो तीनों। तो 5-3-2 में इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 77,000, ठीक है, और इसका आ जाएगा 46,200। 5-3-2 है ना, 77 और इसका आएगा 30,800। तो ये जो मैक्सिमम लॉस था 1,54,000, 1,54,000, उसको मैंने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसके अलावा मैंने अभी तक और कुछ भी नहीं किया है। ओके, अब देखो आप यहां पर, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये मैक्सिमम लॉस बांट दिया और ये जो कैश है ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में। बताता हूं कैसे। अब कैश ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके यहां पर, यही इसमें मेन समझने वाली बात है। अगर आपको समझ में आ जाती है तो बढ़िया। देखो 1,50,000 इसको देने हैं, कितने नहीं दे पाएंगे, मैक्सिमम लॉस कितने नहीं दे पाएंगे अभी 77,000, तो इसका मतलब कितने दे देंगे अभी 73,000, ये तो दे देंगे अभी, इसका मतलब यही हुआ। इसको 90,000 देने हैं, कितने नहीं दे पाएंगे, जो इसको लॉस हो जाएगा 46,200, तो कितने दे देंगे अभी 43,800 इसको अभी मिल जाएंगे, जो हमारे पास 1,46,000 अवेलेबल है ना, इससे मिलेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट 60,000 देने हैं, 30,800 जो है वो इसको नहीं मिलेंगे, तो इसको कितने मिल जाएंगे 29,200। तो ये कैश क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये कैश डिस्ट्रीब्यूट है। इसके सामने हम लिखेंगे भी कोई बैलेंस which can be distributed, balance which distributed between partner। मतलब उल्टी गंगा बह रही है, कहने का मतलब उल्टा चल रहा है मामला। उल्टा कैसे कि भैया पहले हमने लॉस निकाल दिया, कितने नहीं मिलेंगे, कितने देने हैं उसमें से इतने नहीं मिलेंगे, तो अभी कितने पे कर देंगे, ये रहे। अब इन सब की टोटल करोगे ना आप 73,000, 43,800 और 29,200, तो वो टोटल आएगी 1,46,000। इतने ही देने थे, वो दे दिए हमने। अब यहाँ पर हमारी ये इंस्टॉलमेंट भी खत्म हो गई, 146 थे, 146 से हमने क्या कर दिया पेमेंट, तो यहाँ बैलेंस बच गया 0। और यहाँ पर हमको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम करेंगे भैया कितना अनपेड अमाउंट है वो हमको आगे लाना पड़ेगा। भाई अनपेड अमाउंट कौन सा है, ये वाला नहीं, ये पेड है, ये देखो पेड है। अनपेड कौन सा है, ये मैक्सिमम लॉस, वो ये रहा 77, 46,200, 30,800, ये मैक्सिमम लॉस है। तो ये अनपेड अमाउंट बोलो या मैक्सिमम लॉस बोलो, अनपेड अमाउंट बोलो या फिर मैक्सिमम लॉस बोलो, एक ही बात है।
वो कितना है, वो है सर 77,000, 46,200 और 30,800। अब देखो क्या ये मैक्सिमम लॉस हो चुका है, तो मैं टोटल करके बता देता हूँ भाई कितना लॉस होगा, या फिर और भी इंस्टॉलमेंट आ रही है तो आपको पता चलेगा और भी इंस्टॉलमेंट आ रही है। देखो 2 इंस्टॉलमेंट तो गई, थर्ड इंस्टॉलमेंट और भी आई है, कितनी 120, 1,20,000 की, तो एक इंस्टॉलमेंट और आई है, तो यहाँ पर थर्ड इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। और थर्ड इंस्टॉलमेंट लिखने से भी मतलब नहीं है, ठीक है आप लिख दो भले यहाँ, बाकी हमको तो मैक्सिमम लॉस निकालना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी है, 120 की। अब हमको ये देखना है कि भैया अब यहाँ पर अगर ये आखिरी इंस्टॉलमेंट हो तो हमको लॉस कितना होगा, तो वही मैक्सिमम लॉस, हर इंस्टॉलमेंट आने पर मैक्सिमम लॉस निकालना है। कैसे, अनपेड कैपिटल, वही फॉर्मूला, माइनस कैश अवेलेबल। अब हमारे पास कैश अवेलेबल कितनी है, ये रही 1,20,000 अभी आए हैं, और अनपेड कैपिटल कितनी है, ये रही अनपेड है। मैक्सिमम लॉस बोलो या अनपेड अमाउंट बोलो, अनपेड कैपिटल बोलो, 77, 46,200, 30,800, ये 154, तो 1,54,000 अनपेड है, उसमें से 1,20 हमारे पास अवेलेबल है। तो अब कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो सर अभी ज़्यादा लॉस हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 34,000 का लॉस हो सकता है। तो ये जो मैक्सिमम लॉस है इसको हम क्या करेंगे, 532 के अंदर बांट देंगे तीनों पार्टनर में। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो 532 में, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 का डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 17,000, 17,000 रुपये, 17,000 इसको और 10,200 इसको और 6,800 इसको। ये क्या मैक्सिमम लॉस, मतलब ये पैसे इनको नहीं मिलेंगे। तो ये नहीं मिलेंगे तो इनको मिलेंगे कितने, निकाल देते हैं अभी, कौन सा हार्ड है भाई, 77,000 का अनपेड है, उसमें से 17,000 तो भैया नहीं मिलेंगे। पहले तो लग रहा था 77 ही नहीं मिलेंगे, अब लग रहा है नहीं 1,20 आ गए हैं तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन 17,000 नहीं मिलेंगे। तो 17,000 नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे कितने, 60,000। फिर यहाँ पर 46,200 थे, उसमें से 10,200 नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे कितने, 36,000। 30,800 बाकी थे, उसमें से 6,800 नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे कितने, 24,000। तो ये जो आया ये क्या है, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। और ये कितना, 1,20 ही होगा, इसका टोटल करोगे ना बेटा 1,20 ही आएगा, ये 1,20 हमने इनमें बांट दी। तो भैया अब अनपेड कितना रह गया, देखना बेटा, है ना। अनपेड कितना रह गया, यानी कि मैक्सिमम अनपेड अमाउंट बोल सकते हो, मैक्सिमम लॉस बोल सकते हो, अनपेड अमाउंट। अब आपको पता ना अनपेड कौन सा, ये नहीं है, ये वाला है भाई। 17,000 इसको नहीं दे पाए, 10,200 इसको नहीं दे पाए, 6,800 इसको नहीं दे पाए, तो ये क्या हो गया, अनपेड अमाउंट हो गया। तो क्या अब ये रियलाइज हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्या देखो और इंस्टॉलमेंट आ रही है, नहीं कोई और इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो ये अनपेड रह गया, ये हो गया मैक्सिमम लॉस। तो ये इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अनपेड अमाउंट है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम लॉस या रियलाइजेशन लॉस। मैक्सिमम लॉस क्या, रियलाइजेशन लॉस। बात एक ही है, मैक्सिमम लॉस बोलो या रियलाइजेशन लॉस बोलो या अनपेड अमाउंट बोलो, या क्या, ठीक है। और इन सब की टोटल करोगे तो 17,000 प्लस 10,200 प्लस 6,800, टोटल 34,000 रुपये का मैक्सिमम लॉस बोलो या रियलाइजेशन लॉस बोलो या अनपेड अमाउंट बोलो, वो ये रहा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो आगे क्वेश्चन नंबर जो 8th है और 9th है वो आप ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा यहीं कंप्लीट हो गया। हाँ, कुछ बच्चों को अगर ये सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, मैं आप QR कोड जनरेट कर देता हूँ, उससे आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, PDF फॉर्मेट में ये आपको मिल जाएगा। उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे ना तो आपको ये PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्कैन कर लीजिए, आपको PDF फॉर्मेट में ये PDF मिल जाएगा जो ये मैंने यहाँ करवाया है ये, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।